नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक सेठ बी एन पौड्डा जनता कॉलेज मथुरा से बौद्धाचार्य। स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, आज हूँ मैं झरोटा। झरोटा का जो गांव है वो काफ़ी लोग बाबा साहब को मानने वाले रहते हैं और ये पार्क भी उसकी एक पहचान है। लेकिन आज के दिन, जिस दिन बाबा साहब ने धम्म ग्रहण किया लाखों लोगों के साथ, आज इस पार्क का सूना होना ये साबित करता है कि झरोटा के जो लोग हैं वो बाबा साहब का केवल नाम लेते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाबा साहब का पार्क आज सूना नहीं होता। आज यहाँ लोग होते, बाबा साहब पर माल्यार्पण कर रहे होते कि इतना बड़ा दिन, जिस दिन बाबा साहब ने धम्म ग्रहण किया और बाबा साहब का पार्क सुना। अशोका विजयदशमी कहें, धर्म विजय दिवस कहें या विजयदशमी कहें, हम लोग एक कन्फ्यूजन हमारे लोगों के बीच देखने को मुझे मिल रहा है, जो कि मैं फेसबुक पे पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ अमूमन फेसबुक पे, कि लोग कहते हैं, लोग डाल रहे हैं बारंबार कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई। मुझे लगता है कि आज का दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस नहीं था। धम्मचक्र प्रवर्तन सिर्फ एक बार हुआ और वो तथागत बुद्ध ने सारनाथ में किया, और वहाँ आता भी है धम्मचक्र प्रवर्तन कितनी बार? सिर्फ एक बार। जीवन में एक ही बार होता है, वो बुद्ध ने कर दिया। अब तो अनुवर्तन है। सम्राट अशोक ने अनुवर्तन किया आज ही के दिन, अपने चित्त पर विजय प्राप्त करी और एक क्रूर शासक से, एक निर्दयी शासक से, एक हत्यारे शासक से विमुक्त होकर वो एक दयावान शासक बने, प्रज्ञाशील करुणा वाले शासक बने, प्रेममयी शासक बने। इस धम्म को ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने आज के दिन किया, और बाबा साहब ने भी लाखों लोगों के साथ आज के दिन धम्म लिया। और अगले दिन, क्योंकि उस समय विजयदशमी 14 अक्टूबर की थी, आज विजयदशमी 12 अक्टूबर की है, तो बाबा साहब ने विजयदशमी के दिन धम्म ग्रहण किया। लोग उसे 14 अक्टूबर मान के चलते हैं, कुछ लोग 14 अक्टूबर मना लेते हैं, कुछ लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने स्वयं इस बात को लिखा है कि विजयदशमी को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि उस दिन महान सम्राट अशोक ने भी धम्म ग्रहण किया था। तो अनुवर्तन निरंतर चलते रहेंगे। सम्राट अशोक ने अनुवर्तन किया, बाबा साहब ने अनुवर्तन किया। आज भी हजारों लोग कानपुर में, मुझे जो सूचना मिली है आदरणीय निर्देश दीदी जी के द्वारा, कि 50,000 लोग आज भी धम्म ग्रहण करने जा रहे हैं कानपुर में। और सिर्फ कानपुर में नहीं, देश के कोने कोने में लोग आज के दिन धम्म ग्रहण कर रहे हैं। काफ़ी कार्यक्रम आज के दिन हो रहे हैं। बड़ा दिन है बौद्धों का, बड़ा उत्सव है बौद्धों का। लेकिन झरोटा के लोग शायद इस बात से अनजान हैं। मैंने प्रयास किया था कि झरोटा के लोगों को आज का इतिहास बता के जाऊं, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो मेरे कांटेक्ट में थे, आज मैंने उनसे 2 बार कल भी मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। आज भी मैंने उनको फ़ोन किया, नहीं उठा पाए। तो ये बड़ा ही विचित्र बात है कि झरोटा के जो सम्मानित मिशनरी व्यक्ति हों, वो इस इतिहास से विमुक्त होकर आज बाबा साहब के इस पार्क को मुझे इस तरह देखकर बड़ा दुख हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के हर उस पार्क पे माल्यार्पण होना चाहिए आज के दिन, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने एक बड़ा काम किया, धम्मचक्र अनुवर्तन किया। और हम लोग भी अनुवर्तन कर रहे हैं। हमने भी अनुवर्तन किया, चीवर के साथ किया हमने तो अनुवर्तन। तो हर व्यक्ति को जीवन में अनुवर्तन करना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बौद्ध बने ना बने,
लेकिन जो अनुवर्तन की जो प्रक्रिया है, विचारों की जो प्रक्रिया है, वो चलती रहनी चाहिए। विचारों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आज के दिन बाबा साहब का पार्क सुना और आज ही के दिन ये दो संस्कृति बड़ी पास पास हैं। बौद्धों की संस्कृति, क्योंकि बाबा साहब बौद्ध थे, मैं तो बौद्ध कहूँगा बाबा साहब को, और इधर बगल में हिंदुओं की संस्कृति भी है, क्योंकि ये झरोटा के ही लोगों का काम है कि उस संस्कृति को आज इन्होंने कितना सजा दिया है। वहाँ रोलचोल है, लेकिन जो अपनी संस्कृति है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अपनी संस्कृति पे, अपने महापुरुष की मूर्ति पर कोई तस्वीर आज जरोटा वासियों ने नहीं लगाई। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इनसे अपील करूंगा, जरोटा वासियों से, कि इस परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति पर भी हर विजयदशमी को लाइट लगाया करें, इस पर फूल माला चढ़ाया करें, क्योंकि आज का बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है बाबा साहब के मानने वालों के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहाँ से निकल रहा था। मैंने इस पार्क को देखा कि जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है पार्क में, और संस्कृतियों का जो समावेश मैं आपको दिखा दूं कि आप देखिए बाबा साहब का ये पार्क, जिस पर लिखा हुआ है, आप देखो, अरहतो भगवते सम्मा सम्बुद्धम। ये भी गलत लिखा है, सही नहीं है, थोड़ा सा शिक्षा की कमी है यहाँ पर। इसके नीचे आप पढ़ेंगे तो जाटव समाज सुधार समिति। अब जब बुद्धम आ गया तो फिर जाटम ख़त्म हो जाता है, फिर वो अंबेडकर समाज सुधार समिति कर सकते थे, बुद्ध समाज सुधार समिति कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो ये। लेकिन खैर, जैसी जितना ज्ञान उस हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ नया हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो मुझे आज इस अंबेडकर पार्क में दिखाई नहीं दिया। मैं इस वीडियो को झरोटा के जो मेरे संपर्क में हैं उन लोगों के पास भेजूंगा। झरोटा के एक सम्मानित अध्यापक हमारे यहाँ, हमारे टैक में भी मकान बना रहे हैं, उनसे ही मैं संपर्क करूंगा। और देखिए, ये विजयदशमी के दिन आज हिंदू संस्कृति का जो सजावट है आप देख सकते हो, लेकिन बौद्धों की संस्कृति की सजावट आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हो बाबा साहब के मानने वालों का पार्क सुना और इस संस्कृति को मानने वालों का मामला हरा भरा। ये दोनों ही संस्कृतियाँ को मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को मैं नमो बुद्धाय करता हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साथियों, जय संविधान साथियों।